जानते हो सूरज की हर किरण जो सुबह निकलती है 1.5 लाख रुपए का घाटा दिल्ली कमेटी का शुरू हो जाता है। 1.5 लाख रुपए। दिस इज एज पर देयर स्टेटमेंट। हमने अभी चेकिंग नहीं की। मंजीत जी का बयान आया है कि परमजीत जी हमारे जो है कमेटी को जानबूझ करके बदलाव कर रहे हैं। हमने 15 महीने में हमने जो 15 महीने में एलिगेशन लगाया, अब 15 महीने में जब पानी सर से गुजर गया तो भी मैं इनको बात करता हूँ आपको। फिर आप तो ये कहेंगे भी ये क्या बात है। फिर आपने पता क्या कहना था मेरे को, क्योंकि इसने वहां कोई मान्य की है इसलिए इनकी मान्य नहीं कर रहा। फिर आपने ये कहना था मेरे को। देखिए ऐसा है जी कि पहले जो दिल्ली की असेंबली इलेक्शन हुई हैं और अब जो पार्लियामेंट की इलेक्शन बिल्कुल नंगा कहते हैं पंजाबी में, नंगा चिट्टा होकर भाजपा के उम्मीदवारों की मदद की है और उसमें अपनी तरफ से मदद करते अपने फंड से करते, हमें कोई इतराज नहीं था। उन्होंने गुरुद्वारा फंड्स की और गुरुद्वारा दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के साधनों की बहुत भरपूर जो है साधनों की वरतों करके की है। एक महीना दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का दफ्तर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था वरानी साहिब, और ये जो खाली आरोप नहीं है, ये बिल्कुल सच बात है। और जब भी चाहेंगे हम इसको साबित करेंगे, और साबित करने में इनके अपने ही मेंबर ने इनके ऊपर ये एलिगेशन लगा के इनकी पार्टी से इस्तीफा दिया। आपने एक कैंडिडेट का भी नाम लिया है जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है, क्या है, क्या उनको क्या फायदा पहुंचा है? देखिए जी, मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की मदद करने के लिए अमृतसर में था। तकरीबन मैंने 16 दिन वहाँ रहा। 16 दिन में मैंने इनके जो ये करते रहे हैं वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। 3 दफ़ा मैंने गुरु तेग बहादुर निवास पर रात को गया हूँ, उनके मुलाजमों को मिला हूँ, और वहाँ जो भी हमने देखे हैं सारे के सारे सैकड़ों आदमी खाना खा रहे थे सुबह से लेकर शाम तक। सारे मुलाजम वहाँ थे, 500 से ऊपर मुलाजम थे, गाड़ियाँ थी, सब चीज़ वहाँ मौजूद था। और अरुण जेटली की मदद के लिए थे। अरुण जेटली के अगर वो ना कर गए तो मैं उन लड़कों का नाम भी बता दूंगा भाई ये लड़के वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं जिनका संबंध इंजीनियरिंग कॉलेज से था। देखो महाजन साहब, मेरे तो बेहतर तुसी जानते हो। असी उन्होंने ये झूठ और कपट तोल के इलेक्शन जीती थी, और इन्होंने ये कहा था कि हमने अकाल तख्त की उल्लंघना की, हमने ये किया वो किया, हमने बाला साहब की जमीन बेची, बंगला साहब की कार पार्किंग बेची। अब इनको 1.25 साल से ऊपर हो गया है। ये कोई कागज पत्र निकाल के हमारे साथ दोष साबित कर सके हैं। इन्होंने खूब बना लिए जो वो थे चेकिंग करने वाले अकाउंटेंट, वो हमारे खिलाफ एक पैसा निकाला। हम 20 दफ़ा बाहर गए होंगे, 100 दफ़ा पंजाब गए होंगे, 50 दफ़ा पाकिस्तान गए होंगे, हमारे ऊपर 1 रुपया निकाले। परमजीत सिंह सर ने गुरुद्वारा कमेटी से 1 रुपया लिया। तो अब आपकी क्या मांग है? हमारी सीधी मांग है कि जो इन्होंने खुराफातियाँ की हैं, पहली हमारी मांग है कि गुरुद्वारा चोनों दिल्ली की कमेटी झूठ के सहारे लड़के दिल्ली की संगत को गुमराह करके जो इन्होंने इलेक्शन लड़ी है, ये अभी तक ये कुछ साबित नहीं कर सके, इसलिए ये इस्तीफे दे रहे और नई चोन कराए। दूसरी बात यह है कि धार्मिक पक्ष से ये बिल्कुल नहल है। सिखों के कई धार्मिक उछले हैं, जैसे ये मजीठिया का था मसला था कि नाम पूरा विक्रमजीत सिंह मजीठिया, इसको जो बानी उल्टी है दिल्ली कमेटी के किसी ओहदेदार ने उसके खिलाफ कोई लफ्ज उठाया भाई इसने गलत काम किया, ठीक काम किया है, उल्टा ये कह रहे हैं जी बहुत अच्छा किया जी। वो साफ बर्तनों को सर्फ में पानी से धो के कह रहा है जी हमारी सेवा पूरी हो गई। ये सारी बातें जो हैं ये कौम जो है इनसे साफ मांगेगी, इनको बख्शेगी नहीं। हमने ये कहा है कि जुडिशियल कमीशन जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज हैं दिल्ली में, जो सिख जज हैं, उनके आधार के ऊपर कमीशन बनाया जाए। जो अगर उन्होंने हमारी इंक्वायरी करनी है हमारी भी कर लें, और इनके 15 महीने को इंक्वायरी करके सारा चिट्ठा दिल्ली के सिखों को और दुनिया के सिखों के सामने ले आए। सर, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है किस मुद्दे पर रखा है आपने? मुद्दा इसमें है जिस तरह से दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में करप्शन सारी हदबंदी तोड़ के बाहर आ रही है, इसके ऊपर लगाम लगाई जाए। जिस तरह से नंगे तरीके से इन्होंने
चुनाव में गुरुद्वारा इसका फंडों की ज़रूरतों की, स्टाफ की ज़रूरतों की, ये एक बड़ा गंभीर विषय है। धर्म के ऊपर कोई काम नहीं, लाखों करोड़ों रुपए इनकी शहरों में, स्पाटों में, नई गाड़ियों में और गुरुद्वारे की संगत के पैसे की 5 स्टार होटलों में रहना, बिजनेस क्लास में सफ़र करना, मीट मुर्गे मछलियाँ खाने और करके कुछ भी ना आना, ऐसी प्रवृत्ति जो सी है ये बड़ी गलत प्रवृत्ति चल रही है। यहाँ पर सेवा भाव से आना चाहिए, सैर सपाटे के भाव से नहीं आना चाहिए। ये तो इसलिए आए हैं भाई चलो इनको कारू का खजाना मिल गया और जितनी सैर हो सकती है, जितनी लूटपाट हो सकती है उतनी कर लो, शायद दोबारा परमात्मा मौका ना दे। मजीठिया ने जिस तरीके से गुरबानी का निरादर किया और जत्थेदार ने माफ कर दिया, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मजीठिया ने घोर पाप किया ही है, ये गुनाह नाकाबिले माफ़ है, पर जिस तरह से लीपापोती की गई है सारे मसले में, ये भी एक बड़ा गंभीर विषय है। और इस तरह स्पष्ट महसूस हो रहा है भाई जो जत्थेदार साहबान हैं वो किसी की टिकट में गिरफ्त हुए हैं और जो वो कह रहे हैं वो करके अपनी जान छोड़ रहे हैं। आपने चुनावों के दौरान बताया कि वहाँ पे मतलब बीजेपी के वर्कर ठहरे हुए थे, इसकी आपने शिकायत चुनाव आयोग से क्यों नहीं की? चशमदीद वहाँ पर किसको वहाँ शिकायत करेंगे हम? वो तो आप कह सकते हैं जी हाँ यात्रु ठहरे हुए हैं, इसका तो कोई प्रूफ नहीं है ना। जब हम देख रहे हैं भाई इतनी भारी तादाद में गैर सिख वहाँ पर और दिल्ली के वर्कर जो से वहाँ ठहरे हुए हैं वो तो हमारे सामने आते हैं। शिकायत करना वो कहें जी यहाँ पर सराय में तो कोई भी ठहर सकता है। आज 1.5 साल का समय तकरीबन दिल्ली कमेटी को हो चुका है और आपके ऊपर जो कई तरह के उन्होंने आरोप लगाए थे लेकिन एक भी साबित नहीं कर पाए, इसके बारे में आप? साबित इसलिए नहीं कर पाए भाई खाली आरोप ही थे, असलियत में कुछ भी नहीं थी। कहाँ है अस्पताल का मसला, कहाँ है किसी ने सुना है? ये इतना गुमराह किया गया दिल्ली की संगतों को, मगर एक इस बात की मुझे खुशी है, दिल्ली की संगत ने पूरी तरह से समझ लिया है भाई ये मेरा झूठ कपट बोल के उन्होंने गुमराह किया। आपके द्वारा बताया जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए का घाटा जो उनकी अपनी मैगजीन से पता लग रहा है, इसके बारे में आप कोई एक्शन लेने जा रहे हैं? खाली 5 करोड़ का इनके कहने से है ज़्यादा ये, क्योंकि वहाँ पर 76 करोड़ रुपए की FDR पड़ी हुई है, उसके सामने से कितनी तोड़वाई हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं एक रिटायर्ड जज की एक इंक्वायरी कमेटी बैठानी चाहिए जो ये सारी बातों की तहकीकात करे। ये 5 करोड़ है या 10 करोड़ है या 15 करोड़ है, ये रकम बहुत ज़्यादा ही है। अब आपका अगला एक्शन क्या रहने वाला है? संगतों को जागरूक करेंगे इसके बारे में, इनकी सच्चाइयाँ संगतों के सामने देंगे और अगर कानूनी चार्जोई भी करनी पड़ी तो वो भी करेंगे। ऐसा पैसा इनको गुरुद्वारा कमेटी का खाने नहीं देंगे।